बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर का कद अब इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि सरकार के स्तर के जो है अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, वो सब उनके पीछे पड़ गए हैं। और राजनीति में यह एक बड़ा संकेत होता है कि कहीं न कहीं सत्ता के ऊपर संकट मंडरा रहा है। आप देखें अशोक चौधरी के घटना को, अशोक चौधरी प्रशांत किशोर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर रहे हैं, मानहानि का मुकदमा किए हैं। प्रशांत किशोर से सीधे सीधे पूछा जाता है कि अब तो आपको डर लगेगा। प्रशांत किशोर कहते हैं कोई माई का लाल है ही नहीं जो हमको डरा दे, हम डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। मतलब साफ साफ संकेत है कि सत्ता से टकराने की प्रशांत किशोर ने ठान ली है। और यह एक ऐसे समय में जब 4 महीने बाद चुनाव होने हैं और चुनाव से ठीक पहले यदि इस तरह की चीज़ें होती है, सरकार आपको डरा रही है, धमका रही है, पुलिस प्रशासन से आपको पिटवाया जा रहा है, जेल में रखने की धमकी दी जा रही है, गिरफ्तारी के बादल आपके चारों तरफ घूमने लगे हैं, तो आप साफ साफ समझ लीजिए कि आप सत्ता की रेस में बहुत आगे निकल गए हैं। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो चाह रहे हैं कि आप किसी तरह से कमज़ोर हो और इसका फ़ायदा सीधे सीधे उठाने की कोशिश की जाएगी। नीतीश कुमार की पार्टी जो जदयू है वो भी यही कर रही है। अब मतलब साफ है कि प्रशांत किशोर राजनीति की रेस में काफ़ी आगे निकल गए हैं। पप्पू यादव से भी उनकी अच्छी बन रही है। चिराग पासवान को लेकर के भी कुछ अनाप शनाप नहीं बोल रहे हैं। चिराग पासवान को विपक्षी नेता के रूप में नहीं देख रहे हैं, जबकि वो घटक दल एनडीए है उनका। इसके अलावा पप्पू यादव के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा होता है बस खेल, इसका मतलब क्या अंदर ही अंदर कुछ सेटिंग गेटिंग चल रही है। ओवैसी से राजद और कांग्रेस के गठबंधन की बात तो होती है, लेकिन प्रशांत किशोर इस चीज़ को लिए तैयार नहीं होते, जबकि असदुद्दीन ओवैसी से प्रशांत किशोर के रिश्ते भी काफ़ी अच्छे हैं। प्रशांत किशोर ने सीधे सीधे राजपूत जाति से अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मनोनीत किया है। मतलब साफ है कि अब तक जो प्रशांत किशोर को ब्राह्मण कहा जाता था, वे अब राजपूत अध्यक्ष लेकर बिहार में चलने लगे हैं। इससे पहले पार्टी के पहले अध्यक्ष के रूप में, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में दलित समाज के लोग को आगे लाए थे। प्रशांत किशोर की रणनीति बहुत पहले से दिख रही थी। दलित, मुस्लिम और सवर्ण, मायावती का जो समीकरण हुआ करता था उत्तर प्रदेश में, हालांकि मुसलमानों का बहुत कम तबका था उनके साथ, वही हाल प्रशांत किशोर भी सोच रहे हैं कि मुसलमान कंप्लीटली राजद से नहीं हटेंगे, कुछ अंश ही हमारे पास आएगा, लेकिन यदि सवर्ण, दलित और आधे मुसलमान हो जाए साथ में तो जन सुराज का डंका बज जाएगा। मुसलमानों का विश्वास जदयू से ख़त्म हो गया है। एक तरह से देखें, बिहार के मुसलमान जदयू को वोट नहीं देते हैं, देते भी होंगे तो बहुत कम प्रतिशत में, 2-4-10% दे देते होंगे। इसके अलावा देखिए आप, जदयू में बहुत बड़ा कोई मुसलमानों का लीडर बचा नहीं है। राजद में भी नाम मात्र के ही है, सांकेतिक है। कांग्रेस में एक है बस। इसी कारण प्रशांत किशोर चाह रहे हैं कि हम जितनी आबादी मुसलमानों की है उतने को टिकट देंगे, जितनी आबादी दलितों की है उतने को टिकट देंगे वो। बाकी जो पार्टियां हैं वो इस मामले में पिछड़ जाएगी और अंत होते होते, क्योंकि आप देखें ग्राफ जो है प्रशांत किशोर का 8%, 10% से बढ़ते बढ़ते 15-16% लोग चाहने लगे कि प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री का चेहरा बने। और यह स्वाभाविक सा है कि धीरे धीरे विकास हुआ है, वृद्धि हुई है, तो इसके जो नतीजे हैं कुछ न कुछ और अच्छे ही होंगे धीरे धीरे समय आने पे। और ये स्वाभाविक सी चीज़ है, क्योंकि बिहार की जनता अब तक ये मान रही थी कि प्रशांत किशोर से कुछ होना जाना नहीं है, वोट काट लेंगे तमाम पार्टियों के और कैंडिडेट कौन होगा नहीं होगा। तो अब देख रहे हैं हम कि झुकाव बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है लोगों का जनसुराज की ओर। आप मोतिहारी में रैली थी, बेतिया में रैली थी, तो उन जगहों पे आप देखे होंगे कि लोगों का हुजूम दौड़ रहा है। बिहार में प्रधानमंत्री भी रैली किए हैं और उस रैली में भी भीड़ नहीं थी। उस रैली को भी आप राजनीतिक दृष्टिकोण से आप फेल्योर मान सकते हैं। और इस फेल्योर का जो सबसे बड़ा कारण है वो यह कि जो बिहार की जनता है, लंबे समय से शासन होने के कारण जदयू भाजपा का काफ़ी नाराज चल रही है और जदयू और भाजपा को छोड़ करके वो किसे भी वोट देने के लिए तैयार है, किसी को भी दे सकती है। राजद से थोड़ी बेचैनी रहती है, नाराज़गी रहती है। इस कारण प्रशांत किशोर तीसरे ऑप्शन के रूप में अच्छे हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राजद को मजबूरी बस वोट देते हैं, जैसे बिहार के मुसलमान, तो वो भी तीसरे मोर्चे की ओर शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन सबको ये लगना चाहिए कि वोट की शिफ्टिंग जो हो रही है वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मायने रखती है
और इसके आधार पे प्रशांत किशोर कुछ अच्छा प्रदर्शन करेंगे और जब बिहार की जनता को ये लगेगा तो आप यकीन मानिए कि प्रशांत किशोर का जो बाजा है वो बजेगा और प्रशांत किशोर में बिहार की जो जनता है वो दिलचस्पी दिखाने लगेगी। प्रशांत किशोर के पीछे तमाम तरह के जो व्यवस्थाएं हैं, सरकारी तंत्र है, वो पीछे पड़ गई है। अभी अशोक चौधरी कोर्ट में घसीटने जा रहे हैं प्रशांत किशोर को, मुकदमे की बारिश होगी थोड़े दिन में प्रशांत किशोर पे। नीतीश कुमार के गांव में जब जा रहे थे प्रचार करने प्रशांत किशोर, तो देखें किस तरह से एसडीएम से बातचीत होने लगी, भसाभसी होने लगी। पुलिस वाले, एसडीएम सब मिलके आखिर न ही जाने दिए नीतीश कुमार के गांव में। भाई बिहार में आप किसी नेता के गांव में नहीं जा सकते, आपको परमिशन लेनी होगी अगर आप नेता हैं तो। और जो दूसरी पार्टी जिसकी सत्ता है, जिसकी सरकार है, उसके नेता बिहार के किसी भी गांव में जा सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। और है भी तो आप एप्लीकेशन लिख के दीजिए, आपको परमिशन मिल जाएगी। और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको परमिशन नहीं मिलेगी जल्दी। यही एक साफ संकेत था प्रशांत किशोर का। इससे पहले आप देखे होंगे बीपीएससी आंदोलन में प्रशांत किशोर को गाड़ी में बिठा करके पटना की सड़कों पर घंटों तक घुमाया गया था। मतलब साफ था, संकेत था कि हम आपके साथ अब अच्छा नहीं करने जा रहे हैं, आपके साथ अब इसी तरह का बर्ताव होगा, ऐसा करेंगे तो। किस तरह से उठाया गया था घसीट कर सुबह के समय, जैसे चोर आतंकियों को उठाया जाता है उस तरह से। और ये सारी की सारी जो खबर निकली बाहर वो संकेत दे रही थी कि अब प्रशांत किशोर, अब तक जिस प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार की सरकार, भाजपा की सरकार ये समझ रही थी कि ये किसी काम के नहीं है, बरबराना काम है, वोट बैंक नहीं है, कैडर नहीं है, तो ये क्या कर लेगा। अब वही सरकार डरने लगी है। उसे डर है कि कहीं ये आ गया तो फिर अगले 10-15 साल के लिए फिर अन्य पार्टियों का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। इस कारण से सरकार पीछे पड़ी है, तमाम एजेंसियां पीछे पड़ रही है, केस मुकदमों की बरसात होने जा रही है। हालांकि प्रशांत किशोर ईमानदार है, तो ईमानदार को आप परेशान कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकते हैं। इसके अलावा बिहार में कुछ माहौल भी वैसा बन रहा है, हर जगह हत्याएं हो रही है, कहीं पे लड़कियों के साथ रेप हो जाता है, 11 साल की बच्ची के साथ तुर्की में रेप होता है मुजफ्फरपुर के। और वहाँ पे जब थाने में मुकदमे के लिए जाते हैं लोग तो मुकदमा नहीं लिखा जाता है, उल्टे महिला थाना की तरफ भेजा जाता है। फिर एसएसपी अपने स्तर पे आकर के दरोगा को सस्पेंड करते हैं, 2 सिपाही को भी सस्पेंड करते हैं। और इस चीज़ की जो खबर बिहार में फैलती है बड़े घिनौने किस्म की फैल जाती है। इसके अलावा एक रेप पीड़िता थी, पीएमसीएच में बेड के लिए घूमते रह गई, बिलखते रह गई, उसे बेड तक नहीं मिला हॉस्पिटल में। तो सरकारी अस्पतालों का बड़ा बुरा हाल है। मनीष कश्यप जो भाजपा के ही सदस्य थे, यूट्यूबर है, जानी मानी हस्ती है बिहार के मनीष कश्यप, उसके साथ पीएमसीएच के डॉक्टरों ने धोबी जैसे कपड़े को धुलता है वैसे धुलाई कर दिया मनीष कश्यप को। बाहर आके बोला मनीष कश्यप ने, पार्टी का थोड़ा दबाव है इस कारण अभी सदस्यता से तो इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन इरादा साफ है कि कुछ अच्छा तो नहीं हुआ है मनीष कश्यप के साथ। ये खबर भी बाहर निकल के आई। तो बिहार में एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर का जो फेल्योर होता है वो फेल्योर है। कभी कोई किसी आरा में गोली मार दिया गया है, जन्मदिन मनाने आई है, दोनों लोगों 2 गुटों में गोली चली है, एक दोनों गुट से मरे हैं या किसी एक ही गुट के दोनों मर गए। तो इस तरह की घटना है, कहीं ट्रक और टेम्पो में टक्कर, तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ। घूसखोरी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, दाखिल खारिज के नाम पे, ज़मीनी विवाद के नाम पे, थाने से, चौकी से, डीओ ऑफिस, एसडीओ ऑफिस, जहाँ जाइए आप वहीं पे घूसखोरी है, बिना पैसा के कोई काम नहीं हो रहा है। एक राजस्व कर्मचारी पटना ही जिले में पकड़ा गया है, 20,000 रुपये घूस लेते। कितने सीओ पे प्राथमिकी दर्ज हो गई है और सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई भी नहीं होती है, सरकार एक्शन भी नहीं लेती है, अफसरशाही लाना चाहती है सरकार। बिहार के आम जनता में और विपक्षी पार्टियां भी ऐसा कह रही है और उसके द्वारा ये आरोप लगाए भी जा रहे हैं और जनता इस चीज़ से सहमत भी है, रूबरू भी है और जनता इस चीज़ को समझ रही है कि इसमें एक भी बात झूठ नहीं है। और प्रशांत किशोर यही करके फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि घूसखोरी है, इंदिरा आवास में हर किस्त पे 10-10 हज़ार रुपये लेने की बात अभी समाचार पत्र में निकले हैं, तो इसे अस्वीकार किया गया है। लेकिन जनता ही असली जानकारी आपको देगी, जनता बता देगी कि किस चीज़ में कितना पैसा लिया जाता है, घूसखोरी किस तरह से चल रहा है। इसके अलावा दूसरी चीज़ें हैं कि जो कुव्यवस्था है, कुप्रबंधन है व्यवस्था का,
उसको लेकर के भी लोगों में नाराज़गी है। और 60% लोग जो चाहते हैं कि चेहरा बदले, सरकार बदले, वो गलत आंकड़े हैं। अगर ठीक से किया जाए उसका सर्वे तो 70% से ज़्यादा लोग आपको आ जाएंगे, 80% लोग आ जाएंगे जो चाहते हैं कि व्यवस्था बदले, सरकार बदले। प्रधानमंत्री जैसे लोगों का रैली जो होती है तो उसमें भीड़ खचाखच भरी होती है, वहाँ भी भीड़ नहीं जुटी, वहाँ भी लोगों का इंटरेस्ट नहीं दिखा। कुछ थे पार्टी के कार्यकर्ता टाइप लोग, तो वो तो रहेंगे ही सभी पार्टी के नेताओं में। ये एक बड़ी दिक्कत वाली चीज़ है और विकट चीज़ थी देखने को। और इस सब चीज़ों को आप देखें एक तरह से बड़े स्तर पे, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि नाराज़गी बड़े स्तर पे है। शिक्षकों में बड़ी नाराज़गी है, वो सरकार को वोट देने नहीं जा रहे हैं जितना उन्हें परेशान किया गया है पीछे। इसके अलावा इस बार राजद भी मजबूती से खड़ा है, कांग्रेस भी मजबूती से खड़ा है, प्रशांत किशोर भी मजबूती से खड़े हैं और वोट इधर उधर होगा। चिराग पासवान को लेकर के भी बहुत कॉन्फिडेंस में नहीं है जदयू वाले, भाजपा वाले, तो ये भी एक बड़ा संकेत है और सिंबल है और इस चीज़ को लेकर के भी देखने समझने की चीज़ है। कुल मिला के देखें तो बेचैनी बहुत ज़्यादा है जदयू भाजपा की। प्रशांत किशोर के पीछे जितना ज़्यादा पड़ेंगे उतनी ज़्यादा ही उनको नुकसान होगा और इसका फ़ायदा प्रशांत किशोर को होते चला जाएगा। और आप यकीन मानिए चुनाव आते आते आप देखेंगे प्रशांत किशोर की जो पकड़ है वो और ज़्यादा होने जा रही है, उनकी पार्टी की पकड़ हो जाएगी। एक बड़ा सा लहर भी उठ सकता है जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए, सत्ता परिवर्तन के लिए प्रशांत किशोर के साथ, जनसुराज के साथ उस अभियान से जुड़े और बिहार में सत्ता में बदलाव कर दें। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।